नमस्कार। कभी सोचा है कि एक महंगी एमबीए डिग्री क्या वो सच में उतनी फायदेमंद है जितना लोग कहते हैं? आज हम बात करने वाले हैं जॉश कॉफमैन की किताब द पर्सनल एमबीए के बारे में, जो इसी बड़े सवाल को सीधे-सीधे चुनौती देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक पारंपरिक एमबीए सच में उतना फायदेमंद है जितना बताया जाता है? ये सवाल ना बहुत से लोगों के दिमाग में घूमता है। एक तरफ तो देखिए, एक शानदार करियर का सपना है, और दूसरी तरफ इसकी भारी भरकम कीमत। तो क्या ये सौदा सच में फायदे का? चलिए इस सवाल को ना सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि आंकड़ों से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $3,48,800। जी हाँ, एक टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करने का ये कुल खर्चा है। इसमें सब कुछ शामिल है, ट्यूशन, रहने का खर्चा और यहाँ तक कि वो 2 साल की सैलरी जो नौकरी छोड़कर गंवानी पड़ती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो चलिए अब इस लाखों के सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या एमबीए भविष्य के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर ये बस किसी को कर्ज के बोझ तले दबा देता है? ये मशहूर कोट एक बहुत ही तीखा सवाल उठाता है। क्या वो सारी चीजें जो एक बिजनेस स्कूल में सिखाई जाती हैं, वो बस कुछ किताबें पढ़कर भी सीखी जा सकती हैं? क्या ये सच में इतना आसान हो सकता है? देखिए, बिजनेस स्कूल बेचते क्या हैं? वो एक सपना बेचते हैं। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जहां बड़ी-बड़ी कंपनियों में ऊंचे पद हैं, बड़े फैसले लेने की पावर है और एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी है। और सच कहूं तो ये सपना है भी बड़ा आकर्षक। लेकिन इस सपने का एक दूसरा पहलू भी है। क्या होगा अगर अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी वो सपनों वाली नौकरी ना मिले? या क्या होगा अगर क्लासरूम में जो कुछ सीखा वो असल दुनिया में काम ही ना आए? ये एक बड़ा रिस्क है ना? तो अब हम उस चमचमाती इमारत के पीछे की दरारों को देखने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि पारंपरिक बिजनेस स्कूल आखिर चूक कहां जाते हैं। इस किताब के मुताबिक बिजनेस स्कूल के प्रोग्राम्स में 3 बड़ी और बुनियादी दिक्कतें हैं जो उनकी असली वैल्यू पर ही सवाल खड़े कर देती हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या है पैसा। एक एमबीए किसी को भी कर्ज के पहाड़ के नीचे दबा सकता है। जरा सोचिए, अपना करियर शुरू करने से पहले ही लाखों के कर्ज में डूबे होना, ये कितना बड़ा मानसिक बोझ होगा। दूसरी समस्या है पुराना ज्ञान। देखिए, बिजनेस की दुनिया तो हर दिन बदल रही है, लेकिन क्लासरूम में पढ़ाए जाने वाले सिद्धांत अक्सर सालों पुराने होते हैं और वो आज की चुनौतियों का सामना करने में ज्यादा मदद नहीं कर पाते। और आखिर में कोई गारंटी नहीं है। एमबीए की डिग्री किसी को एक अच्छा लीडर नहीं बनाती, वो बस कागज का एक टुकड़ा है। असल दुनिया में कामयाबी के लिए तजुर्बे और स्किल्स की जरूरत होती है, सिर्फ एक डिग्री की नहीं। तो अगर ये पारंपरिक रास्ता सही नहीं है, तो फिर बिजनेस की दुनिया में सफल होने का और कौन सा तरीका है? यहीं से ये किताब एक नए और बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ बढ़ती है। तो बेहतर तरीका क्या है? किताब हमें मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करके सोचने का एक नया तरीका सिखाती है। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये तो पूरी दुनिया को समझने का एक फ्रेमवर्क है। तो ये मेंटल मॉडल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये दिमाग के लिए एक टूल है। ये एक सिंपल सा आइडिया होता है जो हमें समझाता है कि दुनिया की कोई मुश्किल चीज जैसे कि इकोनॉमी या एक बिजनेस असल में काम कैसे करती है। ये फिलॉसफिकल कोट यहां बिल्कुल फिट बैठता है। देखिए, हम दुनिया को उन्हीं कॉन्सेप्ट्स या मॉडल्स के जरिए समझ पाते हैं जिन्हें हम जानते हैं। हमारे मेंटल मॉडल्स जितने बेहतर होंगे, हमारे फैसले भी उतने ही बेहतर होंगे। ये स्लाइड एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिखा रही है। बाईं तरफ एक आम डर है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना बहुत रिस्की है। लेकिन दाईं तरफ एक अलग ही सोच है, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। ये सिर्फ सोच का एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो सही मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करके हम बिजनेस को कैसे समझ सकते हैं? किताब इसे एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में तोड़ती है, जो हर तरह के बिजनेस पर लागू होता है, चाहे वो एक छोटी सी चाय की दुकान हो या एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी। किताब के मुताबिक हर कामयाब बिजनेस इन 5 जरूरी हिस्सों पर टिका होता है। अगर इनमें से एक भी हिस्सा कमजोर पड़ जाए तो पूरा बिजनेस ढह सकता है। चलिए एक एक करके इन 5 को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वैल्यू क्रिएशन, मतलब कुछ ऐसा बनाना या कोई ऐसी सर्विस देना जिसकी लोगों को सच में जरूरत हो या जिसे वो पाना चाहते हों। बिना वैल्यू के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। दूसरा है मार्केटिंग। मान लीजिए कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा बना लिया, लेकिन अगर लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो उसका क्या फायदा?
मार्केटिंग का काम ही यही है, लोगों का ध्यान खींचना और प्रोडक्ट के लिए दिलचस्पी पैदा करना। और फिर आती है सेल्स। ये वो पल है जब कोई किसी चीज में इतनी दिलचस्पी लेता है कि वो असल में पैसे देकर उसे खरीद लेता है। यही लेन देन ही तो बिजनेस को जिंदा रखता है। चौथा है वैल्यू डिलीवरी। इसका मतलब है कस्टमर को ठीक वही देना जिसका वादा किया गया था, और ये पक्का करना कि वो खुश हैं। एक खुश कस्टमर ही बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होता है। और आखिर में फाइनेंस। सीधे शब्दों में कहें तो ये पक्का करना कि जितना खर्च हो रहा है उससे ज्यादा कमाई हो। अगर ये हिसाब किताब सही नहीं बैठा तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चल सकता। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बिजनेस की पढ़ाई के लिए किसी महंगे स्कूल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सीखने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली जा सकती है। नीत्से का ये पावरफुल कोट इस बात पर जोर देता है कि सबसे जरूरी शिक्षा वो है जो इंसान खुद को देता है। जब कोई खुद को बिजनेस के इन बुनियादी सिद्धांतों के बारे में सिखाता है तो वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिर में यही सवाल हम सब के लिए है। अगर आज से अपनी खुद की बिजनेस एजुकेशन की शुरुआत करनी हो तो वो पहली चीज क्या होगी जिसे सीखना चाहेंगे? सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही इस नए सफर का पहला कदम है।